हेलो दोस्तों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज मैं लेके आई हूँ क्लास 10th का एस्से जो है एन आइडियल टीचर पे। आप इसको आर्टिकल और एस्से दोनों टाइप्स में लिख सकते हैं और ये आपके 8 से 10 नंबर के बीच में पूछे जाते हैं। आपको 150 से वर्ड तक आपको इस एस्से में या फिर आर्टिकल में एक्सप्लेन करना होगा। तो इस तरीके से जो मैंने हिंट्स दिए हैं और कई हेडिंग साथ आपको बताऊंगी वो बहुत ही इजी है और आप अपने टीचर के बारे में बहुत ही अच्छे से लिख सकेंगे। तो उसी के हिसाब से हमारा सबसे पहले 5 हेडिंग होना चाहिए। तो हम हिंट्स में पहले ही लिख लेंगे। तो हमारा पहला हेडिंग है इंट्रोडक्शन, दूसरा है हिज ड्रेस एंड अपीयरेंस और तीसरा है हिज बिहेवियर, चौथा है हिज मेथड ऑफ टीचिंग और पांचवा है हिज क्वालिटीज़। ठीक है, तो हम बारी बारी से एक एक पैराग्राफ के जो टॉपिक्स हैं उसको देखेंगे और समझेंगे और आप इसी को नोट कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ही इजी सा है और आप अपने टीचर के साथ साथ इसे चेंज कर सकते हैं और ये लिख देंगे तो आपको पूरे कंप्लीट मार्क्स मिल जाते हैं। 100% श्योर है कि आपका ये ज़रूर पूछा जाएगा क्योंकि हर साल का पूछा गया सवाल है। तो चलिए हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन है हमारा, उसमें हम कुछ पैराग्राफ्स लिखेंगे। तो इंट्रोडक्शन में लिखेंगे देयर आर मेनी टीचर इन माई कॉलेज, यानी कि मेरे कॉलेज में बहुत सारे शिक्षक हैं, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं इन माई स्कूल की मेरे स्कूल में बहुत सारे शिक्षक हैं। आई रिस्पेक्ट ऑल ऑफ देम, मैं उन सभी का सम्मान करती हूँ। बट लेकिन आई लाइक श्री GP शर्मा मोस्ट, मतलब मेरे पसंदीदा अध्यापक जो हैं बहुत ही मैं जिसे पसंद करती हूँ उनका नाम श्री JP शर्मा है। हिज इज एन MALT, वह MA और LT किए हुए हैं। ही टीचर्स मी हिंदी, वो मुझे हिंदी पढ़ाते हैं। ही इज़ माई क्लास टीचर, और वो मेरे कक्षा शिक्षक भी हैं। तो इंट्रोडक्शन में हमें ज़्यादातर यही सब दे देना है कि हम उनके बारे में क्या जानते हैं, वो क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, उनका नाम क्या है। तो आपके फेवरेट टीचर्स का नाम यहाँ मेंशन आप कर देंगे। अब ये इंट्रोडक्शन के साथ साथ ख़त्म होगा। अब हम देखेंगे दूसरा हेडिंग था हमारा हिज ड्रेस एंड अपीयरेंस। तो इसको देख लेंगे, हिज ड्रेस एंड अपीयरेंस को देखिए। हिज ड्रेस एंड अपीयरेंस यानी कि उनके पोशाक और रूप के बारे में। ही पुट ऑन सिंपल क्लॉथ, वह सादे कपड़े पहनते हैं। इन समर ही पुट ऑन ए पैंट एंड ए शर्ट, वह गर्मियों में शर्ट और पैंट पहनते हैं। तो यही कह रहा है कि इन समर ही पुट ऑन पैंट एंड ए शर्ट, वह गर्मियों में शर्ट और पैंट पहनते हैं। समथिंग, कभी कभी। ही वियर ए धोती एंड ए कुर्ता, कभी कभी वो धोती और कुर्ता पहनते हैं। इन विंटर, मतलब कभी कभी वो धोती कुर्ता पहनते हैं। इन विंटर ही पुट ऑन ए स्वेटर एंड वुलन कोट ऑल्सो, वह सर्दियों में स्वेटर और ऊनी कोट पहनते हैं। फिर कह रहा है ही यूजेस ए कैप ऑन हिज हेड, वह अपने सिर पर टोपी का इस्तेमाल करते हैं। ही इज़ अबाउट 40 ईयर ओल्ड, वह लगभग 40 साल के हैं। ही इज़ टॉल, वह लंबे हैं। हेल्दी, स्वस्थ हैं। एंड वेल बुल्ड, और हमेशा सुगठित है। और ही इज़ ऑलवेज हैप्पी, वह हमेशा खुश रहते हैं। तो यही उनके ड्रेस पहनावे क्या हैं और उनके बारे में आप क्या क्या जानते हैं उसे आप इसमें लिखेंगे। एक बार फिर मैं रिपीट कर देती हूँ, आप इसको भी लिख सकते हैं, बस अपने टीचर का नाम चेंज कर दीजिएगा। देखिए, ही पुट ऑन सिंपल क्लॉथ इन समर, ही पुट ऑन ए पैंट एंड ए शर्ट, सम टाइम ही वियर ए धोती एंड ए कुर्ता। इन विंटर ही पुट ऑन ए स्वेटर एंड वुलन कोट also. He uses a cap on his head. He is about 40 year old. He is tall, healthy and well built. He is always happy. तो इसी प्रकार से हमारा दूसरा हेडिंग भी समाप्त होता है। अब हम देखेंगे अपना तीसरा हेडिंग जो है his behavior, उनका बिहेवियर कैसा है। तो इसे भी हम लिख लेंगे, उनका यानी कि व्यवहार। तो देखिए उनका व्यवहार, हिज बिहेवियर इज़ नॉट हार्श, उनके व्यवहार में कोई कठोरता नहीं है, मतलब उनका व्यवहार कठोर नहीं है।
ही इज़ काइंड टूवर्ड द स्टूडेंट एंड फ्रेंडली टू टीचर। वह विद्यार्थी के प्रति दयालु और शिक्षक के प्रति मित्रवत हैं। मतलब वो अगर विद्यार्थी से बात करते हैं तो विद्यार्थी के प्रति क्या होते हैं, शिक्षक मतलब दयालुता पूर्वक रहते हैं और शिक्षकों के प्रति मित्रता पूर्वक रहते हैं। हिज हैबिट आर सिंपल, उनकी ये आदत सरल है। हिज मैनर अ वेरी चार्मिंग, उनके व्यवहार बहुत आकर्षक है। मतलब उनके ही बिहेवियर के बारे में, वो कैसा सोचते हैं, कैसा करते हैं, कैसा बिहेव करते हैं और कैसा बिहेव नहीं करते, आपको इसमें इस हेडिंग में मेंशन कर देना है। बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स आप लिखेंगे तो आपको तुरंत याद भी हो जाएगा और 100 ही 150 में हमें इस टॉपिक को ख़त्म करना होगा। तो 3 हेडिंग मैंने आपको बता दी है, बचे 2 हेडिंग जिसमें है हिज मेथड ऑफ टीचिंग। तो चलिए देखते हैं हिज मेथड ऑफ टीचिंग को। हिज मेथड ऑफ टीचिंग, उनके शिक्षा बताने की मतलब कि उनके शिक्षण विधि। हिज मेथड ऑफ टीचिंग इन इफेक्टिव, टीचिंग इफ इफेक्टिव मतलब कि उनकी शिक्षण पद्धति बहुत ही प्रभावी होती है, उनकी शिक्षक पद्धति बहुत ही प्रभावित होती है। हिज लेसन आर वेरी इंटरेस्टिंग, उनका पाठ बहुत ही दिलचस्प होता है, उनका जो पाठ है बहुत दिलचस्प होता है। इवन द वीकेस्ट स्टूडेंट फॉलो हिज ईजली, यहाँ तक कि सबसे कठोर छात्र भी आसानी से उनका अनुसरण करते हैं। मतलब कि यहाँ पर जो सबसे कठोर छात्र हैं वो भी इस सब्जेक्ट में उनका अनुसरण करते हैं और ही इज़ द मास्टर ऑफ हिज स्टूडेंट ऑफ हिज सब्जेक्ट, और वो अपने उस विषयों में मास्टर बन जाते हैं। मतलब जो विषय उनकी कमज़ोर होती है, कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे को वे पढ़ाते हैं तो उन पर बहुत ही प्रभाव पड़ता है और वो उस सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट हो जाता है। तो यही उनके पढ़ाने का तरीका था जो आपको इसमें लिखना है। अब हम देखेंगे अपना लास्ट हेडिंग जो था हिज क्वालिटीज़। तो 5वां लास्ट हेडिंग है हमारा हिज क्वालिटी, यानी कि उनकी समानता। तो देखते हैं इसको भी। ही हैज़ मेनी गुड क्वालिटीज़, उनमें कई अच्छे गुण हैं, उनमें बहुत ही अच्छे और कई अच्छे गुण हैं। ही इज़ वेरी हॉनेस्ट मैन, वह बहुत ईमानदार आदमी है। वो क्या है, बहुत ही ईमानदार आदमी है। ही इज़ ए मैन ऑफ गुड कैरेक्टर, वह एक अच्छे चरित्र वाले व्यक्ति हैं। वो क्या है, एक अच्छे चरित्र वाले व्यक्ति हैं। ही इज़ रेगुलर, वह नियमित समय, पंक्चुअल एंड हार्ड वर्किंग, वह नियमित समय के बाद और मेहनती हैं। वह नियमित समय के पाबंद में और भी क्या है, मेहनती हैं, हार्ड वर्किंग। ही डज नॉट वेस्ट हिज टाइम इन द क्लास, वह कक्षा में अपना समय बर्बाद नहीं किया करते हैं। फिर कह रहा है ही कीप्स हिज स्टूडेंट बिजी ऑल द टाइम, वह अपने छात्र को हर समय व्यस्त रखते हैं। वो क्या करते हैं, अपने छात्रों को हर समय व्यस्त रखते हैं पढ़ाई के लिए। फिर कह रहा है कि ही इज़ काइंड हार्टेड, मतलब कि वह दयालु हैं और वह दयालु हैं, ठीक है, वह दयालु हैं। फिर कह रहा है ही हेल्प पुअर स्टूडेंट बाय गिविंग देम बुक, वह गरीब छात्र को किताब देकर मदद करते हैं। तो ये जो उनकी क्वालिटी है आपको इसी प्रकार से लिख देनी है। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। हिज क्वालिटी यानी कि ही हैज़ मेनी गुड्स क्वालिटी, ही इज़ वेरी हॉनेस्ट मैन, ही इज़ ए man of good character, he is regular, punctual and hard working, he does not waste his time in the class, he keep his student busy all the time, he is kind hearted, he helps poor student by giving them books। तो इसी प्रकार से आपका क्लास 10th का ऐसे या इसी प्रकार से आपको आर्टिकल्स लिखना होगा तो आप आर्टिकल्स लिख सकते हैं। आपको पूरे अगर 10 नंबर के होंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे जितने नंबर के होंगे, और 100% श्योर है क्योंकि ये हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए टॉपिक है तो ये आएंगे। तो आप नोट कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।